गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कर चुका। न्यू चैप्टर सेकंड वर्ण विचार। चैप्टर 2 वर्ण को विचार करना है। तो आइए देखिए ऊपर में जो बॉक्स बना उसे ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण लेटर कहते हैं। वर्ण मतलब लेटर। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मतलब वोवेल, व्यंजन मतलब कॉन्स्टेंट। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं स्वर और व्यंजन। कमल को विभाजित किया हुआ है, तोड़ के लिखा गया है क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, कमल। इसी तरह आम को ईक को लिखा हुआ है। आगे देखिए, एक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं, जैसे कमल में 4 और आम व ईक में 3 ध्वनियाँ हैं। देखिए सब में ध्वनि कितने हैं? 3 है वो लोग में, आम और ईक में, और कमल में कितने हैं? 4 है। ध्वनि है ये सब। ओके, आगे देखिए, ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण के अक्षर कहते हैं। ध्वनि के रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, अक्षर मतलब शब्द और वर्ण भी कहते हैं। ध्वनियाँ मुख से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? मुंह से निकलती है हम लोग के, और कानों से सुनी जाती है। और ये दिखाई नहीं देती। ये दिखाई देती है ध्वनि। अभी मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? नहीं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है बस। उसे ध्वनि कहते हैं। वर्ण हाथ से लिखे जाते हैं और कंप्यूटर या मशीन में छापे जा सकते हैं। वर्ण जो है शब्द, उससे लिखे जा सकते हैं और मशीन के थ्रू निकाला जाता है प्रिंट आउट। ये दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बुक दिखा रही हूँ, बुक में तो वर्ण शब्द है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन मेरी ध्वनि तो आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, वर्ण के 2 भेद होते हैं। देखिए, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। मैं ऊपर में बता चुकी थी स्वर और व्यंजन। आगे देखिए, स्वर मतलब वोवेल। जिस वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। कितने हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार, चंद्रबिंदु और विसर्ग को स्वरों के साथ लिखने की परंपरा है। यह अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। स्वर्ण समझ गए? स्वर्ण कितने हैं हमारे? स्वर 11 हैं। ठीक है, अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए, व्यंजन किसको कहते हैं? कॉन्सोनेंट। जिस वर्ण के उच्चारण के स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिस स्वर ऊपर बताया ना, स्वर में हम लोग सहायता लेना पड़ता है, तो ये व्यंजन का सहायता लेना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे क जोड़ अ, क हमारा क्या है? व्यंजन है। अ क्या? स्वर है। तो क्या हो गया? क जोड़ अ, क हो गया। क को स्वर अ के बिना नहीं पढ़ा जा सकता। क को हम लोग बिना अ के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। व्यंजनों की सहायता 33 होती है। कितनी होती है संख्या? 33 होती है। ड़ व ड को मिलाकर उन्हें 35 भी माना जाता है। उनके अतिरिक्त 4 संयुक्ताक्षर भी हैं। संयुक्ताक्षर भी है। ठीक है, 4 बताया गया है। देखिए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंत स्वर, उत्तम लास्ट। ठीक है, आगे देखिए, संयुक्ताक्षर क्या होता है? ज्वाइन लेटर, जो साथ में होता है। क जोड़ श, ठीक है, जोड़ के बना। त जोड़ र, त जोड़ के बना है। श्र त्र ज्ञ, ये सब जोड़ के बनता है इस तरह का। ठीक है, आगे पेज नंबर 10 देखिए, मात्राएं, साइन ऑफ वोवेल्स। मात्राएं देखिए, सभी स्वरों की मात्राओं के रूप इस प्रकार है।
आई इस टोटल दिया हुआ है स्वर, इसके बगल के साइड बॉक्स में दिया हुआ है इसके मात्राएं, कैसे मात्रा होते हैं आपको तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। मात्राएं और स्वर देखिए नीचे दिया हुआ है, मात्राओं का संख्या, व्यंजन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं कॉपी में लिखवा चुकी हूँ, ये भी लिखवा चुकी हूँ, स्वर का, मात्राएं और व्यंजन का। के आगे पढ़िए। रू की मात्रा देखिए, युक्त र का किस तरह का होता है, गुरु, रुपया, इस टाइप का र होता है, ठीक है। आगे देखिए, जब र के साथ कोई व्यंजन मिलता है तो र की मात्रा उस व्यंजन के ऊपर लगती है, पर उच्चारण उनसे पहले होता है। र हमेशा पहले उच्चारण होता है, लेकिन लगता कहाँ है, बाद में। देखिए जैसे कर्म, करम, कर्म, र तो लास्ट में लगा है, लेकिन उच्चारण में पहले आ रहा है र। उसी तरह आगे देखिए, जब र किसी व्यंजन के साथ मिलाता है तो र का मात्रा उस व्यंजन के नीचे लगता है। जब मिक्स होता है तो वो नीचे हो जाता है, जैसे प्रेम, प्रकाश, क्रोध, इस तरह का। मात्रा लगाने या बदलने से शब्द बदल जाते हैं, मात्रा लगाने से शब्द बदल जाते हैं। इस तरह का नेक्स्ट देखिए, पेज नंबर 12। नीचे शब्दों को देखो, किन मात्राओं के प्रयोग से नए शब्द बने हैं। देखिए कौन कौन मात्रा से कौन कौन शब्द बने हैं, बाल, बिल, बली, इसी तरह का सब मात्राएं अलग हैं और शब्द अलग हो गए, चेंज हो गया। इन चिन्ह को अंत कहते हैं, हलंत कहते हैं। कौन चिन्ह को हलंत कहते हैं, देखिए बॉक्स में है, उसको हलंत कहते हैं, इस चिन्ह को हलंत कहते हैं। जिस अक्षर के नीचे हलंत को उसे आधा पढ़ा जाता है, जो चिन्ह के नीचे हलंत रहता है उसको आधा पढ़ा जाता है। देखिए ये सब जितने भी हलंत दिए हुए हैं जिसके चिन्ह के नीचे, उसको आधा पढ़ा। ध्यान से, आधा र इस तरह लिखा जाता है। आधा र देखिए कैसे लिखा जाता है, ऊपर में हमारा आधा र इस तरह का लिखा जाता है। एक आधा और एक पूरा व्यंजन मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है। देखिए एक आधा मिलता है और एक पूरा मिलता है तो क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन हो जाता है, ठीक है। जैसे लट्टू, सर्प, देखिए सांप को सर्प है, प्याला, मछली, आलू, पत्ता। इसी तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ यहीं पर। अब देखिए हम बुक का क्वेश्चन आंसर, इसमें क्या करना है, मात्राएं लिखना है इसका, और सेकंड में नीचे लिखे अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाना है। शब्द मैंने बनाया हुआ है इस तरह का। नेक्स्ट बनाना है, चित्रों को दी गई वस्तुओं के नाम लिखना है। उसके बाद इसमें भी लिखना है, पहले चित्र जो दिया गया है उसे पहचान कर लिखना है, इसके नाम, मात्राएं लगाने हैं। उसके बाद देखिए वर्णमाला को, वो हलंत वाला जो है उसे करना है, हलंत वाला इसी तरह का आपको बना लेना है। फिर ये HW बनाना है। हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म हुआ।